अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके हेलीकॉप्टर क्रैश के हादसे में जान बहक के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। मिस स्टोरी यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से खुश आमदीद। जी, तेहरान ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, जिन्हें मुल्क के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनई के मुतवक्के जानशीनों में भी शुमार किया जाता रहा है। इनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहूर में पैदा हुए। इनके वालिद एक आलिम थे और इब्राहिम सिर्फ 5 वर्ष के थे जब वो उसकी दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 15 साल की उम्र में मुक़द्दस शहर मदरसे में हसूल तलीम की गर्ज से जाना शुरू किया। एक तालिब इल्म के तौर पर उन्होंने मगरबी हमायत याफ्ता शाह ईरान के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे में हिस्सा लिया। शाह ईरान सन 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की क़यादत में इस्लामी इनकलाब के बाद माज़ूल हो गए थे। इनकलाब के बाद उन्होंने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात भी सर अंजाम दी। इस दौरान वो आयतुल्लाह ख़ामनई की ज़ेर तरबियत में भी थे, जो 1981 में ईरान के सदर बने थे। इब्राहिम रईसी सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर के अहदे पर फाइज हुए। 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर होने से पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे हैं। 2017 में रईसी ने सदरात का उम्मीदवार बनकर मुबसरीन को हैरान कर दिया था। 2017 के इंतखाबात में हसन रूहानी, जो इब्राहिम के एक आलमी साथी थे, उन्होंने इंतखाबात के पहले मरले में 57% वोट हासिल करके भारी अक्सरियत से दूसरी मरतबा भी कामयाबी हासिल कर ली थी। इन्होंने 2021 में भी वोटों से दोबारा ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। इक़्तिदार के 1 साल बाद ही इब्राहिम रईसी की हुकूमत को 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के नतीजे में मुल्क भर में एहतजाज का सामना करना पड़ा था। 2023 में इलाकाई हरीफ तस्वर किए जाने वाले ईरान और सऊदी अरब ने हैरानकुन तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए थे। गज़ा में 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग ने खित्ते में तनाव में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया और अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट फाइज किए थे और उन्हें फ़लस्तीनियों का साथ दिया था और इस बात का सबूत दिया कि हम मुसलमानों के साथ हैं और अपनी बहादुरी का एक नमूना पेश किया है। गज़ा में 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग ने खित्ते में तनाव में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया और अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल को दोबारा से एक तरफ से धमकी दी और जिसकी वजह से हर फ़लस्तीनी खुशी से जगमगा उठे और उन्होंने फ़लस्तीनी और ईरानियों के झंडे लहराए कि हमारे साथ हमास की जंग में हमारे साथ ईरान मुल्क शरीक हुआ है, जिसकी वजह से ये इब्राहिम रईसी ही वजह बने हैं जिन्होंने हमास के लोगों का भी साथ दिया। इतवार को अज़रबैजान के सदर के हमारा डैम के इफ्तिताह के बाद तकरीर में इब्राहिम रईसी ने एक मरतबा फिर फ़लस्तीनियों के लिए ईरान की गैर मशरूत हमायत और उनकी मदद करने का वादा किया। लेकिन इतवार वाले दिन जैसे ही वो अपने इफ्तिताह करके डैम का वापस आ रहे थे, बादल छाने के इम्कानात की वजह से उनका जहाज़ हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया और इस हादसे में ये शहीद हो गए। मंगल के रोज़ हज़ारों ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के साथ अरकान के शोक के लिए जमा हुए हैं और इब्राहिम परचम और अनजानी सदर के पोर्ट्रेट लहराते हुए दिखाई दिए गए हैं। वह रईसी के ताबूत और उसके साथ मरने वालों को ले जाने वाली लारी के पीछे चल पड़े, जिनमें उन्होंने फ़लस्तीनी और ईरान के झंडे लहराते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा कौमी सोग मनाया जाएगा उनकी वफ़ात की वजह से, उनके शहीद होने की वजह से। मंगल के रोज़ माहिरीन की असम्बली, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मुंतखब किया और उन्होंने 5 रोज़ा सोग मनाने का ऐलान भी किया था, क्योंकि ये रईसी बहुत ज़्यादा इंतहाई क़दामत पसंदों के ओहदे सदरात में बड़े पैमाने पर मुज़ाहरे इन्होंने शामिल किए हैं और कदीम दुश्मन इसराइल के साथ गैर मामूली मसले तबादले भी देखने में आए थे। रईसी ने एतदाल पसंद हुस्न रूहानी की जगह ली, एक ऐसे वक्त में जब ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से भी फिर भी उन्होंने हमास के लोगों की मदद की थी। ये इसराइल पर हमास का एक बेमिसाल हमला था जिसने गज़ा में तबाहकुन लड़ाई को जन्म दिया, जो अब अपने 8वें महीने में है।
اور اسرائیل اور ایران کی زیر قیادت مزاحمت معمور کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے۔ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے تقریر میں رئیسی نے فلسطینیوں کی ایران کے لیے حمایت پر بھی زور دیا ہے۔ رئیسی، جن سے بڑے پیمانے پر موجود سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جگہ متوقع تھے، 2006 میں اس تنظیم کے رکن بنے تھے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر کا رابطہ اس وقت منقطع ہو گیا جب وہ تبریز واپس جا رہا تھا، جب رئیسی نے اپنے ہم منصب الہام علیف کے ساتھ ایک تقریب میں دریائے اراس پر ایک مشترکہ ڈیم کے افتتاح میں شرکت کی، جو آذربائیجان کے سرحد کے حصہ ہیں۔ اتوار کو ایک بڑے پیمانے پر تلاش اور بچاؤ آپریشن شروع کیا گیا جب رئیسی کے ساتھ اڑ رہے تھے 2 دیگر ہیلی کاپٹر۔ خراب موسم میں ان کے طیارے سے رابطہ ختم ہو گیا۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے پیر کو صبح سویرے ایک رپورٹ میں ان کی موت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم کے خادم آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے شہادت کا ایک اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا ہے، جس میں ان کی تصاویر کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے صدر اور وزیر خارجہ کے ساتھ صوبائی حکام اور ان کی سیکیورٹی ٹیم کے ارکان بھی شامل تھے۔